हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बहुत ही स्पेशल डे है और आज टीचर्स डे है। 5 सितंबर को ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी के लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी तरफ से, क्योंकि आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे विशेज़ आए, इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे मैसेजेस, मेल्स आए। तो आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा ब्लेसिंग्स और ढेर सारा थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की जल्द ही 2021 में जॉब लग जाएगी। जिस भी नौकरी को आप पाना चाहते हैं वो आप लोगों की मेहनत से सफल हो और आप अपनी लाइफ में पूरे अच्छे तरीके से सफल हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करें ही और अपना नाम भी रोशन करें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा और हमेशा आप सभी लोगों को अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बहुत सारा उनको रिस्पेक्ट दीजिए, बहुत सारा आदर सम्मान करिए। लेकिन उनके बीच में आप लोगों को ये बात भी नहीं भूलनी है कि जो हमारा पहले गुरु होते हैं, हमारे पहले टीचर होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, वो हमारी क्या होती है? हमारी माँ होती है, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे घर के सदस्य होते हैं। तो उनको भी आप लोग टीचर्स डे विश करिए, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीजिए, क्योंकि हम जब इस धरती पे कदम लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो सबसे पहले हमें माँ दिखती है। तो माँ को सादा सादा प्रणाम आप सभी माँओं को, और सभी जो मदर्स हैं, फादर्स हैं, उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो आप सभी लोग भी ये करिए। जिन्होंने भी अभी अपनी मम्मी से, अपने पापा जी से बात नहीं किया है, तो आप लोग विशेष करिए, अच्छा लगेगा आप सभी लोगों को, क्योंकि वो हमेशा एज अ बैकबोन आप सभी लोगों का साथ देते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आपकी तैयारी अच्छी नहीं चलती हो, चाहे आप कितने बार भी फेलियर हो, हमेशा वो आपके साथ रहते हैं। तो इसी कामनाएं के साथ, इसी शुभकामनाएं के साथ आगे बढ़ते हैं। क्लास 13 हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं, चैप्टर 6 होगा और डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस मैं लेने वाली हूँ आप सभी लोगों से। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी। तो सभी लोग आप जानते हैं कि ये हम हमेशा से बचपन से पढ़ते आते थे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमेशा गुरु का आशीर्वाद आप लोगों को लेनी चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े पद में चले जाएं, चाहे हम कितना भी बड़ा हो जाएं, लेकिन हमेशा हम गुरु के छत्र छाया में रहना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है और उनके ही आशीर्वाद और उनके ही कामनाएं से और उनके ही मेहनत से आप लोग एक दिन मेहनत करके सफल होते हैं। तो हमेशा रिस्पेक्ट करिए अपने गुरु की, ठीक है। तो इसी को लेकर के मैं आगे शुरुआत करती हूँ आप सभी लोगों से। तो बचपन में तो होता था कि हम बहुत ही अच्छे से टीचर्स डे सेलिब्रेट करते थे, आपस में फ्रेंड्स लोग क्या करते थे, पैसे इकट्ठे करते थे, मनी कलेक्शन करके टीचर्स डे को गिफ्ट देते थे, केक कट करते थे। तो अभी धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम हो रही है, क्योंकि वैसे ही ऑफलाइन क्लासेस बंद हो रही हैं, स्कूल सारे बंद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग टीचर्स डे मनाना ही भूल जाएं। जो भी अगर स्कूल में है या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, कभी भी आप अपने टीचर्स को मत भूलिए, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे याद करिए, बिल्कुल नहीं। जो भी आपका फेवरेट टीचर है आप उनको हमेशा से याद करिए। और हम गिफ्ट भी दिया करते थे, मैम के लिए अगर होती थी तो उनके लिए रोज़ लेके जाया करते थे, अदरवाइज कोई पेन रैप करके गिफ्ट देते थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें चलनी चाहिए, अच्छा रहता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए सेशन को और लाइक करिए प्लीज़। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिजिटल मार्केटिंग के क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास हमारी चैप्टर 6 होगी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है डिजिटल मार्केटिंग। और आज हम बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखेंगे, अच्छे अच्छे फुल फॉर्म्स देखेंगे और डिजिटल मार्केटिंग की क्लास आप लोगों की ज़बरदस्त होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन 2018 एग्जीक्यूटिव ओपीबीटी DFCCL के पेपर में आया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस। तो इसमें फुल फॉर्म पूछ रहा है CTR का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, CTR स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट इसका आंसर है। लेकिन जिन्होंने भी ये आंसर दिया है, देखिए आंसर नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा, डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट नहीं मालूम होगा, तो फिर आप लोग तुक्का नहीं मार पाएंगे, क्योंकि सब कुछ जो ऑप्शन है वो इतने अच्छे तरीके से फिट किया होता है
कि इसमें आप ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना आंसर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्रिटिकल टाइमिंग रेशो ये भी करेक्ट लग रहा है, क्लिक थ्रू रेवेन्यू ये भी करेक्ट लग रहा है, कॉस्ट टू रिकॉल ये भी करेक्ट लग रहा है। तो जब आप नहीं पढ़ के जाते हैं ना, तो होता क्या, आप सभी लोगों को सही, सब कुछ सही लगता है, तो ये मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसीलिए आप लोगों से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस डिस्कस कर रही हूँ। और ये हमारी देखिए लगभग हमारा मार्केटिंग खत्म हो चुका है, एक क्लास में लूँगी, और जिसमें लास्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है, जैसे कि मार्केटिंग तो मैंने सारा डिस्कस कर दिया, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो जो टर्म इंपॉर्टेंट है, जैसे मोनोपोली या बहुत सारे मार्केटिंग टाइप्स है, वो मैं एक क्लास में डिस्कस करूँगी। और फिर हमारा इकोनॉमिक्स मार्केटिंग डेडिकेटली खत्म हो जाएगा DFCCIL के लिए। CRM भी हमारा खत्म हो चुका है, तो जितने भी स्टूडेंट हमसे नए जुड़ रहे हैं, आप हमारे CRM के लेक्चर्स देख सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL भी मैंने कवर करा लिया है। और रीजनिंग की क्लासेस आप जैसा सब जानते हैं कि चल रही है, विक्रम सर पढ़ा रहे हैं, और बेसिक बैच के साथ साथ उन्होंने एक प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आए हैं, जिसमें 20 to 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे। रात के 9 बजे चलती है हमारी प्रैक्टिस सेशन, तो जितने लोग भी नए हैं वो प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए प्रैक्टिस सेशन के लिए। और मैथ भी हमारी अविशा मैम लेकर के आई हैं, तो बिल्कुल बेसिक से होगा, बेसिक से लेकर के टॉप तक लेकर के जाएंगे। तो इतने क्लासेस हमारे चल रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग अच्छे से देखा करिए पूरा वीडियोस को, और यहाँ से आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेकर के जाएंगे, पॉजिटिव। तो बहुत हुई बातें, अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लासेस, ठीक है, क्योंकि बात करना भी बहुत ज़रूरी है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप एंजॉय करेंगे, देखिए आपको मैं बढ़िया एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी और बढ़िया फुल फॉर्म बताऊंगी। तो बिल्कुल बिंदास होकर के पढ़िए, बेहतरीन लेवल का ये सेशन होगा। तो क्वेश्चन जैसा कि आप सब देख ही पा रहे हैं, CTR स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट इसका आंसर है। सिमिलरली हम बहुत सारे फुल फॉर्म भी कवर करते हुए चलेंगे। देखिए एक बार मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को डेफिनेशन बताना चाहती हूँ, और ये वैसे भी आप लोगों को इतना ज़्यादा बताने की देखिए ज़रूरत नहीं है डेफिनेशन, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल का ही ज़माना है। हर चीज़ अगर देखेंगे हमारे आसपास की इर्द गिर्द जो चीज़ें चलती हैं, वो सारा ही डिजिटल और इंटरनेट के थ्रू होता है। अगर देखिए पहले के ज़माने में हम देखेंगे, जब बहुत ही महंगा था, जो नेट रहता था वो बहुत ही महंगा था, और स्पीड वगैरह भी कम आती थी। तो हम जैसे कि अगर कोई बोल दिया उस ज़माने में, यानी कि अगर मैं 6-7 साल पहले या 10 साल पहले की बात करूं, तो उस समय अगर कोई आपको बोल दिया कि भाई या बहन प्लीज़, या फ्रेंड दोस्त यार प्लीज़ एक बार नेट ऑन कर दो, थोड़ा सा टिथरिंग ऑन कर दो, तो आप लोग ऐसे मतलब ऐसा लगता था कि बस कोई हमसे जायदाद अपनी मांग लिया हो। तो इतना उस समय ऐसा होता था। लेकिन आजकल के अगर हम डेट में देखें, तो आज के डेट में छोटे से छोटा बच्चे से बच्चे के पास में मोबाइल फ़ोन होता है, इंटरनेट का कनेक्शन होता है, लोगों के घर में वाईफाई होते हैं, ऑफिसेज में वाईफाई होते हैं, अगर यहाँ रेलवे स्टेशन में जाए तो वहाँ पर वाईफाई, इवन अगर एक रिक्शे वाले हैं उनके पास भी एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है और इंटरनेट कनेक्शन होता है। चाहे कोई भी छोटे से छोटा बेचने वाला सामान हो या ख़रीदने वाला हो, सबके पास अगर मैं देखूँ आज तो इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। तो इसीलिए ये चीज़ आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूटिलाइजेज इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो हर एक चीज़ इंटरनेट के थ्रू होता है, तो इसे हम इंटरनेट मार्केटिंग भी कह सकते हैं। और ये ऑनलाइन बेस्ड जितने भी टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि हमारा लैपटॉप्स है, हमारा मैकबुक है, हमारा मोबाइल फ़ोन्स है, और भी बहुत सारे ऐसे डिजिटल मीडिया आ जाते हैं, प्लेटफॉर्म आता है, जिसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या कर सके, बेच सके, सेल कर सके, प्रमोट कर सके, ठीक है। तो डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरा डेफिनेशन चलेगा, इसमें सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग रिफर टू एडवर्टाइजिंग डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल चैनल्स लाइक सर्च इंजिन्स, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है, जिसमें हम अपना सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ें हमें चाहिए, मान लीजिए फेसबुक चाहिए तो हम गूगल में फटाफट टाइप करते हैं, जैसे पहले करते थे याहू। तो ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे सर्च इंजन हैं। फिर वेबसाइट हो गया, जैसे मान लीजिए मैं facebook.com बोल दी, सपोज www.facebook.com, तो ये हमारे वेबसाइट हो गया है। अगर मान लीजिए अगर हमारा वेबसाइट आता है www.examexpress.com, तो ये एक वेबसाइट हो गया। फिर सोशल मीडिया हो गया, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टा हो गया, ये सारे हमारे सोशल मीडिया है। ईमेल्स के थ्रू करते हैं आजकल मार्केटिंग, और मोबाइल ऐप्स के थ्रू। तो आप लोगों को पता ही है जितने भी ऐप्स लॉन्च होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मार्केटिंग वगैरह ज़रूर होता है, ठीक है। वो मार्केटिंग वाला भी हो सकता है, वो एजुकेशनल भी हो सकता है, वो सर्विसेज वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है मार्केटिंग के टर्म्स में। तो इसे ही हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और देखिए
अगर मैं ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करूं या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो हमें 7 जो बिग कैटेगरीज में हमें रीड करना होता है डिजिटल मार्केटिंग। वैसे तो आप लोग बहुत इतने स्मार्ट हैं कि ये चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए आप लोगों से फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपसे डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम बहुत सारी चीज़ों में तो पता है, जैसे कि कई लोग सुने होंगे SEO, लेकिन ये SEO है क्या, ये इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 बिग कैटेगरीज है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग का क्राइटेरिया। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, आजकल मार्केटिंग इतना ज़्यादा हो गया, हर जगह पे मार्केटिंग, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग। आजकल आप लोगों को व्हाट्सएप से मैसेजेस आते होंगे, फिर अगर मान लीजिए कोई आप लोगों को लहंगा पसंद आ गया, आपको कोई सूट पसंद आ गया, तो हर चीज़ क्या हो रहा है आजकल, फेसबुक में लोग अपडेट कर दे रहे हैं, व्हाट्सएप में अपडेट कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको अमेज़न वगैरह है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोशन करते हैं। तो हम देखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका फुल फॉर्म आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए। SEO है, सेकंड है सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसे हम कहते हैं SEM। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग SEM का फुल फॉर्म बताइए। तो ये है सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर हम देखेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, जिसे हम SMM कहते हैं। फिर है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग या फिर पे पर क्लिक PPC कहते हैं, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो है एफिलिएट मार्केटिंग है और ईमेल मार्केटिंग है। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, ये सारे कैटेगरी हैं जिससे डिजिटल मार्केटिंग को हम स्टडी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सा एक चित्र लेकर के आई हूँ, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे कि टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो ईमेल मार्केटिंग हम लोगों ने देख लिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो इमेज के थ्रू आप भी यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। वायरल मार्केटिंग का मतलब क्या है, एक दूसरे को वायरल करते जाते हैं हम। सपोज मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हमें पसंद आती है, मान लीजिए मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है, मतलब मान लीजिए ये कह रही हूँ, आता है नहीं आता, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगी। और जल्द ही मैं इकोनॉमिक्स मार्केटिंग एंड CRM हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL का मैं MCQs क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और मुझे अगर 1000 से ज़्यादा कमेंट आए इससे रिलेटेड, तो मैं MCQs क्वेश्चन जल्द ही आप लोगों को मेहनत करके डिस्कस करूँगी, ठीक है, आपके DFCCIL के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छे से मार्केटिंग कर पा रही होंगी। और वायरल मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप अपने दोस्तों यारों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को फैलाइए। तो ये एक तरीके का देखिए वायरल मार्केटिंग हो गया। उसके बाद आ जाता है देखिए मोबाइल मार्केटिंग। तो मोबाइल मार्केटिंग हम करते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू, बहुत सारे होते हैं, रेडियो पे होता है, टेलीविज़न TV एड्स वगैरह पे मार्केटिंग होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारे बिलबोर्ड्स वगैरह लगे रहते हैं, जो आजकल जाते हैं ट्रैफिक, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल में हम खड़े रहते हैं, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो चारों तरफ से हमारे क्या आते हैं, व्हीकल्स आते हैं। उसके बाद हमें कितना 60 सेकंड समथिंग का या 72 सेकंड का स्टॉप मिलता है। तो उस स्टॉप में हम क्या करते हैं, देखिए आसपास की आप देखे होंगे बैनर, जो इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड वगैरह लगा होगा, वहाँ पर क्या डिस्प्ले चलता रहता है बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट का। सपोज मान लीजिए कि जैसे कि शादी ब्याह का सीज़न है, वेडिंग सीज़न होता है, तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा कि जब भी जैसे वेडिंग सीज़न वगैरह आने लगा है, तो जो दूल्हा दुल्हन रहते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम, उनका आउटफिट वगैरह एडवर्टाइजमेंट की जाती है। या कोई बड़ा सा शॉपिंग मॉल है, या फिर मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, या फिर मैट्रिमोनियल का आउटफिट वगैरह है, वो सारा क्या इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड पे डिस्प्ले होता रहता है। जो भी अपने शॉप्स हैं, शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती हैं। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड। और बहुत जगह जगह पे बैनर लगे हुए होते हैं। तो ये सारा क्या है, वो तो वैसे अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड वगैरह तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। अगर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट लगा है या फिर कहीं पर एडवर्टाइज की जा रही है बैनर वगैरह के थ्रू, तो ये ऑफलाइन मार्केटिंग है वैसे तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। पे पर क्लिक हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे फेसबुक वगैरह हो गया, और कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग भी मैं बात करूंगी कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो देख लीजिए ये सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन है, इसका सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म देखेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है।
ठीक है। तो देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये क्या है कि सर्च इंजन जो हमारा रहता है, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, आजकल यूट्यूब वगैरह में भी हम बहुत ज़्यादा सर्च करने लगे हैं। एक एक चीज़ हमें क्या है यूट्यूब और ऑनलाइन की हेल्प से लेनी होती है। फॉर एग्जांपल पहले जैसे मान लीजिए हमें कुकिंग करना था, मान लीजिए हमें कोई ऐसा आइटम बनाना है जो ट्रेडिशनल है, तो हम अपनी दादी माँ, नानी माँ, मम्मी से पूछते हैं। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया, आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का हो गया है। हर एक चीज़ हम क्या करते हैं, तुरंत यूट्यूब में गूगल किए या फिर हम यूट्यूब में हम सर्च किए या फिर गूगल में हम तुरंत सर्च किए, या फिर आजकल तो हो गया है बोलने से भी सब कुछ होता है। ये एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा गूगल का। तो ये क्या होता है, ये सारे हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कैसे आते हैं वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। तो फुल फॉर्म आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। देखिए, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर साइट टू इंक्रीज द विजिबिलिटी when people search for the product or services related to your business in Google, Bing और other search engine। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि ये इस तरीके से मतलब साइट को डिज़ाइन किया जाता है, या फिर जो यूट्यूब वगैरह के वीडियोस होते हैं उसको डिज़ाइन किया जाता है। जो उसमें रिलेटेड टर्म है उसको क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है, बहुत सारे टैग्स लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए DFCCIL है, तो DFCCIL से रिलेटेड और क्या क्या टर्म हो सकते हैं DFCCIL का, DFCCIL प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, DFCCIL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, DFCCIL इकोनॉमिक्स मार्केटिंग, DFCCIL CRM क्लासेस, DFCCIL नोट्स, DFCCIL हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, तो इतने DFCCIL बुक्स हो गए। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे DFCCIL से रिलेटेड टर्म हैं। तो हम लोगों को वेबसाइट है या फिर यूट्यूब के वीडियोस वगैरह में ऐसे एड्स करने होते हैं, ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना होता है कि कोई भी अगर यूज़र सर्च करता है मान लीजिए DFCCIL से रिलेटेड कोई भी टर्म, तो वो सबसे ऊपर उठ के आ सके। जैसे हम वेबसाइट खोलते हैं DFCCIL मान लीजिए, तो सबसे टॉप में क्या चीज़ खुलता है, तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा शो करता है। ठीक है, तो यूट्यूब में अगर मान लीजिए आप DFCCIL सपोज टाइप करते हैं, तो उसमें किन की वीडियो सबसे ऊपर आती है, ये सब चीज़ें भी देखनी होती है। तो इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे विजिबिलिटी जो अपना वेबसाइट है, जो अपने चैनल का विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर कोई यूज़र सर्च कर रहा है तो सबसे टॉप में आपका नाम आए, तो इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। समझ में आया आप सभी लोगों को कि नहीं आया, बताइए। तो द बेटर विजिबिलिटी योर पेजेस इन सर्च रिजल्ट, द मोर लाइकली यू आर टू अ ग्रेटर अटेंशन एंड अट्रैक्ट प्रोस्पेक्टिव एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर टू योर बिजनेस। तो मान लीजिए अगर कुछ भी चीज़ सर्च होता है, मान लीजिए DFCCIL इकोनॉमिक्स मार्केटिंग क्लासेस हैं, तो बहुत सारे क्लासेस आप लोगों को शो करेंगे और एक बेटर रिजल्ट करने के लिए विजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाती हूँ, मान लीजिए आप लोगों को पसंद आता है लेक्चर्स, लेकिन मेरी विजिबिलिटी ही नहीं है। मान लीजिए जैसे आपने सर्च किया DFCCIL क्लासेस, तो मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप तक कैसे पहुँचेगा? जब आप लोगों को यूट्यूब में, जब आप लोगों को गूगल में कहीं ना कहीं दिखेगा कि हाँ कोई मनीषा मैम एग्जिस्ट करती हैं जो DFCCIL की क्लासेस लेती हैं, तब जा कर के विजिबिलिटी दिखेगी और फिर पीपल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच करेंगे। तो इस तरीके का ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकंड आता है डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। समझ में आया आप लोगों को? सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब SEM। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये फुल फॉर्म पढ़ना है, SEM का SEM, एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व द प्रमोशन ऑफ वेबसाइट। ठीक है, ये समझ में आ गया। मार्केटिंग मतलब प्रमोशन करना है किसका, अपनी वेबसाइट का, अपने चैनल्स का, बाय इंक्रीजिंग देयर विजिबिलिटी बढ़ाने से। वो क्या हो रहा था, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो रहा था, किस तरीके से क्या क्या चीज़ ऑप्टिमाइज करके चैनल को या फिर वेबसाइट्स को ऊपर ले जाया जा सकता है, ताकि उनकी कस्टमर या फिर जो भी उन्हें देख रहे हैं यूज़र उन तक पहुंच सके। मार्केटिंग का मतलब क्या है, वो पेड भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट लगा करके भी हो सकता है, ताकि सबसे ऊपर में जाए। समझ में आया? तो SEM सर्च इंजन मार्केटिंग में इनकॉर्पोरेट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO which adjust or resite website content and site architecture to achieve a higher ranking in search engine result पेजेस टू एनहेंस पेपर क्लिक लिस्टिंग। देखिए ये थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आप लोगों को अपने ओन टर्म में समझा रही हूँ। अगर आप लोगों से क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे।
फुल फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गया। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग का मतलब क्या है? प्रमोशन करना है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस यूज़र तक, आप तक पहुंचाना है, कस्टमर तक पहुंचाना होता है। तो मान लीजिए मुझे कहीं कैंपेन जाना है, कैंपिंग करना है, मान लीजिए मुझे घूमने जाना है, लद्दाख लेह का टूर जनरली बहुत सारे लोग लगाते हैं। कई लोग क्या है, कई लोग अपना 4 व्हीलर प्रेफर करते हैं और कई लोग क्या है बुलेट वगैरह से मोस्टली जाना प्रेफर करते हैं। तो उसके पीछे में आप लोग देखे होंगे कई बार कैंपिंग के इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे कि टेंट वगैरह रहता है और जो भी नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसरी इक्विपमेंट्स रहते हैं, वो सारे रहते हैं। और आप सभी लोगों को भी हो सकता है कि इस चीज़ का शौक़ होगा। तो घूमने फिरने का मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सर्च करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम जा सकते हैं, किस तरीके का इक्विपमेंट हमें लग सकता है। ठीक है, तो आप लोग भी बताइए कि कितने लोग इस टाइप का घूमना फिरना पसंद करते हैं, कैंपिंग पसंद करते हैं। ठीक है, कैंपिंग। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही सर्च किए तो एक तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ऐड दिखाई देगा और बहुत सारे वेबसाइट हैं, ये दुनिया भर के वेबसाइट हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ये वाला वेबसाइट सबसे ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर, और मोस्टली यूज़र क्या करते हैं, उसको ही सर्च करते हैं, क्योंकि वो इतने बार क्लिक हो चुका है कि गूगल अपने आप क्या करता है, उसको टॉप में ला देता है और कुछ एडवर्टाइजमेंट के भी उनसे पैसे लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने कैंपिंग देखा तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन साइड में दिखता होगा, ज़रूर से दिखता होगा। आपने कोई बुक सर्च किया, मान लीजिए DFCCL का बेस्ट बुक आपने सर्च किया, तो आप लोगों को साइड में एकदम ये दिखाने लगेगा कि आप ये स्पॉन्सर्ड किया जाता है। जो भी एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर, जिसका भी ये प्रोडक्ट है, वो क्या करते हैं, उस पब्लिशर को पैसे पे करते हैं, इनको ये पैसे पे करते हैं ऐड लगाने के लिए कि भाई आप मेरे ऐड लगाओ और हम आपको पैसे देंगे और उसके बदले में आप लोगों को हमारा प्रमोशन करना होगा, हमारे एड्स आप लोगों को दिखाने होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख गया ये सारे मान लीजिए कंपनियां हैं, उन्होंने ये ऐड लगवाया है, इनसे आप परचेज कर सकते हैं। प्राइस जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है, तो जैसे आप क्लिक करते हैं फिर उनका पैसा बनता है। तो ये सारी चीज़ें होती है डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये जो मार्केटिंग की जाती है, देखिए एड्स के थ्रू प्रमोशन की जा रही है, ये सब आता है सर्च इंजन मार्केटिंग के टर्म्स में। समझ में आया आप सभी लोगों को? और देख लीजिए जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो यहाँ पर आप लोगों को छोटे छोटे टैग्स दिख रहे होंगे, जैसे इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन में, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, मैं बड़ा कर देती हूँ आप सभी लोगों के लिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है, मान लीजिए कि कैंपिंग करना है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म हो सकता है देख लीजिए, जैसे कि न्यू एंड टॉप रिलेटेड कैंपिंग गियर, टेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, कैंपिंग सेल कौन कौन सी लगी हुई है। तो ये सारे रिलेटेड टर्म हैं जिसे ये पुट किया जाता है वेबसाइट में कि जो भी यूज़र खोले उसको तुरंत से ऊपर दिखने लग जाए ये वेबसाइट। जैसे कि मान लीजिए अगर ये DFCCL होता तो DFCCL से रिलेटेड टर्म आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहता। तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और जो प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए, उसे कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम इसमें डिफरेंस क्या है, अगर मैं कहूँ क्या ये दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है। तो देखिए ये डिफरेंट है इसलिए है क्योंकि जो सर्च इंजन मार्केटिंग है, इट रिफर्स टू द पेड सर्च मार्केटिंग, अ सिस्टम वेयर बिजनेस पे गूगल टू शो देयर एड इन द सर्च रिजल्ट। मान लीजिए कि DFCCL की बुक मैं बेच रही हूँ, मैं सेल कर रही हूँ, मैं सेलर हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं गूगल को पैसे दूंगी कि भाई आप मेरे ऐड लगा दीजिए, बगल में मेरी बुक है, जो भी % है वो आप उस हिस्से का ले लीजिए, वो साझेदारी होती है दोनों के बीच में। तो गूगल क्या करता है, फिर ऐड मेरा प्रमोशन करता है, मेरी बुक्स को प्रमोशन करेगा। तो इस तरीके को कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, और ये पेड होता है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन जो सर्च इंजन मार्केट ऑप्टिमाइजेशन है, जिसे हम SEO कहते हैं, वो डिफरेंट इसलिए बिकॉज बिजनेस डोंट पे फॉर गूगल फॉर ट्रैफिक एंड क्लिक। ट्रैफिक कहने का मतलब वो वाला ट्रैफिक नहीं है जो हम देखते हैं चौराहे पे खड़े रहते हैं सारे, इधर से आते हैं उधर से आते हैं उधर से। ट्रैफिक मतलब क्या होती है, एक जनता, जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप बोलते होंगे कि वेबसाइट ये बहुत हैंग चल रही है, मतलब उसका ट्रैफिक ज़्यादा है। ट्रैफिक कहने का मतलब यूज़र बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग इंटरनेट के टर्म्स में से ट्रैफिक कहते हैं। ट्रैफिक एंड क्लिक, they don't pay Google for traffic and click, rather they earn a free spot in the search result by having the most relevant content for a given keyword search। जो कीवर्ड रहता है, मान लीजिए DFCCL का, जिससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं, DFCCL प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, DFCCL बेस्ट बुक, DFCCL लेक्चर्स, वो सारे ऐड करने होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो अगर मैं सर्च इंजन मार्केटिंग का बात करूँ, जो तो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू
सर्च किया जाता है। फ्री कीवर्ड टूल्स भी होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर होता है, फ्री सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, उसके थ्रू मान लीजिए कि बिल्डिंग मटेरियल किसी सर्च किए, मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियर है, वो बिल्डिंग मटेरियल देखना चाहता है, तो उससे रिलेटेड टर्म जैसे कि बहुत सारे शो करेंगे आप सभी लोगों को। वो ये सजेशन देगा कि आप बिल्डिंग मटेरियल के साथ साथ में बिल्डिंग मटेरियल DIY डालिए अपने वेबसाइट में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मटेरियल डाले, यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल डाले, रिसाइक्ल बिल्डिंग मटेरियल डाले, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन डाले, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल डाले। तो ये सारे क्या हैं, ये सब उससे रिलेटेड टर्म हैं और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करने के लिए ये सारे टर्म को यूज़ करना होता है। तो इसे ही कहते हैं हम सर्च इंजन मार्केटिंग। ये तो सारे फ्री हैं वैसे, बाकी अगर बहुत ये लंबा खासा कोर्स भी होता है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स भी होता है, तो उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ किया जाता है और एक कंप्लीट कोर्स होता है। तो आप लोगों को इतना नहीं जानना है, बट अगर किसी स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो उसे ये कोर्स करना चाहिए, ठीक है। और अपना कर सकते हैं आप, अपने खुद के लिए कर सकते हैं, कुछ नॉलेज के लिए कर सकते हैं। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं सेशन, प्लीज़ आप लोग बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी कि क्या होता है आगे डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट पूरा। तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, लाइक करिए प्लीज़, आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज टीचर्स डे है, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बढ़िया सा कमेंट करना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए। उसके बाद अच्छे आप लोगों को लाइक करना चाहिए, अच्छे तरीके से शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे लिए गिफ्ट होगा और गिफ्ट सबसे बड़ा यही होगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप लोगों का DFCCL का प्रिपरेशन हो, चाहे आपका किसी भी जॉब का प्रिपरेशन हो, ठीक है। तो हम एज अ टीचर गाइड कर सकते हैं, आप सभी लोगों को सजेशन दे सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी है। मेहनत करने में आप लोग प्लीज़ पीछे मत हटा करिए कि मेहनत करके भागने से आप लोगों को क्या मिलेगा। बैठे बैठे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, कलम उठाना पड़ता है, पेन उठाइए और अपने कॉपी को भरते जाइए, सॉल्व करते जाइए, ठीक है। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए कभी भी एक लेक्चर से या एक इंटरेक्शन से कभी भी टीचर को आप लोग जज मत किया करिए। कई बार क्या होता है ना कि हमें एक लेक्चर देख लिए, मान लीजिए वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हम तुरंत टीचर को जज कर लेते हैं कि नहीं ये टीचर तो अच्छा पढ़ा ही नहीं सकता है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बोरिंग लगा, मुझे ये लगा, फलाना ढिकाना। थोड़ा सा सुनिए, हो सकता है बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वो देना चाह रहे होंगे, लेकिन शुरुआत होने की वजह से थोड़ा सा मतलब रहता है कि शुरू में दिक्कत आती है। तो ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे जब आप सुनेंगे तो अच्छा लगने लगेगा और फिर आपको वो फेवरेट टीचर बन जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम जो यंगस्टर होते हैं उन्हें मौका देना चाहिए। जैसे बहुत सारे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, विक्रम सर पढ़ा रहे हैं, अविशा मैम पढ़ा रही है, तो उनको आप लोग मौका दीजिए और अच्छे तरीके से उन्हें सपोर्ट क्या करिए, एक एक बातें सुना करिए जो वो कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए लाइक बनता है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग अब आइए देख लेते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता इसमें इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लोगों से मान लीजिए कहीं ना कहीं डेफिनेशन पूछता है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब ये है कि इट इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज्ड टू अट्रैक्ट, engage and retain an audience by creating and sharing relevant article, video, podcast and other media, ठीक है। मान लीजिए कंटेंट इतने अच्छे बनाइए, इतने अच्छे कंटेंट होने चाहिए, इतने अच्छे तरीके से वीडियोस होने चाहिए जो पॉडकास्ट किया जाता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है, इतने अच्छे से कंटेंट बनाना है ताकि वो लोगों तक, ऑडियंस तक पहुंच सके और वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ, मान लीजिए जैसे कि कोई भी चीज़ें फेक नहीं होनी चाहिए। मैं बोल दूँ कि मान लीजिए सितंबर में एग्ज़ाम है आप लोगों का और इस पर मैंने वीडियोज़ बना लिया कि हाँ एग्ज़ाम है। एक्चुअली एग्ज़ाम जब आएगा ना आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम डेट कब है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए और जैसे कि आप लोगों को एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप लोगों को मेल आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका आप लोगों को बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए, कुछ भी नहीं बता सकती मैं। इसीलिए बाय क्रिएटिंग एंड शेयरिंग रेलिवेंट आर्टिकल, वीडियोस, पॉडकास्ट एंड अदर मीडिया। कई बार हम क्या होते हैं, देखिए कई बार थंबनेल में ऐसा होता है, वीडियोस जब आप देखते हैं तो थंबनेल में कुछ और रहता है और जब आप कंटेंट खोलते हैं तो कुछ और रहता है। तो इससे क्या होता है, वो थंबनेल से जो भी जिनका भी है वो रिटेंशन तो ले लिए, लेकिन जैसे ही अगर एक बार बंदा वो देखेगा तो बिल्कुल निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा कि मैं क्या सोच रहा था और क्या आया। इसीलिए कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए, ठीक है।
ये सिर्फ यूट्यूब का नहीं है, ये ऐप भी हो सकता है, कोई भी वेबसाइट्स हो सकते हैं, तो सब पे कंटेंट पे काम करना चाहिए। It is a strategy marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, consistent content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive the profitable customer action। तो ultimately क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फिर कस्टमर बनते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कंटेंट मार्केटिंग का जैसे मैंने बता दिया, तो इतना आई थिंक क्लियर होगा। आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ सकता है। एंड दिस अप्रोचेज एस्टैब्लिश एक्सपर्टाइज, प्रमोट ब्रांड अवेयरनेस एंड कीप योर बिजनेस टॉप ऑफ द माइंड व्हेन इट्स टाइम टू बाई। तो इस तरीके का कंटेंट मान लीजिए अगर रहेगा, जैसे कि आपको कोई चीज़ खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेज करना है, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट पे देखा या फिर गूगल सर्च किया या फिर यूट्यूब वगैरह में वीडियोस देखे कि भाई रेटिंग किसकी अच्छी है वो देख लेते हैं। ऐसा कई बार हम करते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने के पहले। तो अगर डेटा या फिर अगर कंटेंट सच में ऑथेंटिकेट होंगे, रेलिवेंट होंगे, तो ज़रूर से आप लोगों को बार बार लोग देखना पसंद करेंगे और ब्रांड का प्रमोशन भी होगा। तो ये होता है हमारा कंटेंट राइटिंग। जैसे कि आर्टिकल्स होते हैं, ब्लॉग्स वगैरह में होता है, ई बुक्स होते हैं, वीडियोस होते हैं। तो इस तरीके का एग्जांपल हो सकता है रेस्टोरेंट राइट्स। तो रेस्टोरेंट जैसे कि फूड ब्लॉगर वगैरह रहते हैं, फूड ब्लॉग वगैरह जो है वो लिखते हैं, उनके बारे में ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके को बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। आपके कंटेंट के बारे में भी कई बार लिखेंगे। अ बाइक टूरिंग कंपनी क्रिएट्स अ शॉर्ट वीडियो ऑन द टॉपिक 3 ways टू चूज द राइट बाइक ट्रिप। तो इस तरीके के कंटेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। अब आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो फुल फॉर्म बस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग। बाकी तो कुछ आप लोगों को इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया से तो हम रोज़ बातें करते हैं। ठीक है, रोज़ हम मिनटों में चेक करते हैं। व्हाट्सएप का मैसेज कोई आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद फेसबुक में देख लिया कि किसकी शादी हुई है, किसी की शादी नहीं हुई है, किसका जॉब लगा है, किसका जॉब नहीं लगा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसके लाइफ में क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। इंस्टा देख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्विटर देख लेते हैं, इंस्टा शॉर्ट्स बना देते हैं। तो देखिए, ये मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब हम एज अ स्टूडेंट तैयारी करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं ना, तो त्याग करनी चाहिए। थोड़ा सा आप लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल बंद करके बैठ जाइए, लेकिन अवॉइड करिए। टेलीग्राम अगर आप लोगों का है, आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया जो आप लोगों के लिए सच में रेलिवेंट है, तो आप देखिए, अदरवाइज ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। फेसबुक है, अगर मान लीजिए फेसबुक में आप लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, जो एक बार अगर कोई मान लीजिए अपडेट लगता है कि ये ज़रूरी है तो ही देखिए, अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है, वही सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करिए जहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन गेन होता है रिलेटेड टू एजुकेशन, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ काम पढ़ाई करना है। ठीक है, तो उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिए। तो मेरे तरफ से तो आप सभी लोगों के लिए यही सलाह है टीचर्स डे का। अगर आप मानते हैं अच्छे टीचर, तो टीचर की आप लोगों को हमेशा सजेशन माननी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए ही कहा जाता है। इसमें मेरा कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो करा करिए। टाइम टेबल और शेड्यूल आप लोग रोज़ फॉलो करा करिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए। ठीक है, पे पर क्लिक अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, पीपीसी अगर आप लोगों को पूछता है कि भाई बताइए डिजिटल मार्केटिंग के टर्म्स में पीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक आपने सुना भी होगा कई बार कि इट इज़ एन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल है ये, यूज टू ड्राइव ट्रैफिक टू द वेबसाइट इन विच एन एडवर्टाइजर पे अ पब्लिशर, टिपिकली अ सर्च इंजन, वेबसाइट ओनर और अ नेटवर्क ऑफ वेबसाइट व्हेन अ एड इज क्लिक्ड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देख लीजिए, मान लीजिए जैसे कि मेरा एक वेबसाइट है, मान लीजिए एग्ज़ाम एक्सप्रेस के नाम से, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ आप लोगों को। वहाँ पर जितने भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, मान लीजिए जैसे अभी DFCCL का पेपर चल रहा है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होंगे। तो एक ऐड जो मैं मान लीजिए वेबसाइट की ओनर हूँ, ठीक है, मैं वेबसाइट की ओनर हूँ, और मान लीजिए कोई दूसरा थर्ड पार्टी है जो DFCCL का बुक सेल कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो मुझे पे करेगा, पैसे मुझे पे करेंगे और गूगल वगैरह को जो है पे करेंगे अपने ऐड लगाने के लिए कि आप ऐड दीजिए। उस ऐड में जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसे कहते हैं पे पर क्लिक। एक क्लिक के कितने पैसे मिलते हैं, जैसे ही ऐड क्लिक किया जाता है कितने पैसे मिलते हैं, उसे कहते हैं पे पर क्लिक। तो ये सारे चार्जेस होते हैं, ठीक है।
और पे पर क्लिक इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द फर्स्ट टियर सर्च इंजन सच एज गूगल वगैरह होता है। गूगल एड्स देखते हैं आप लोग, गूगल भी एड लगाता है। अमेजन पे भी कई लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग फॉर्मरली नोन एज अ बिंग एड्स। तो डिफरेंट टाइप के जो ऐड लगे रहते हैं और उस ऐड को जब हम क्लिक करते हैं तो पैसे बनते हैं, ठीक है, और उनको शेयर करना होता है। जैसे कि मैं वेबसाइट ओनर हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जो भी एडवर्टाइज़र है वो मुझे पब्लिशर को, मैं पब्लिश कर रही हूँ तो वो मुझे पैसे देंगे और गूगल को पैसे देंगे, ठीक है। वो या हो सकता है मैं गूगल को पैसे दूँ। तो इस तरीके का क्या होता है, पूरा रिलेशन रहता है। तो इसे कहते हैं पे पर क्लिक। समझ में आप सभी लोगों को? ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, तो ये नया टर्म आप लोगों को शायद लग रहा होगा एफिलिएट मार्केटिंग, और बहुत ये लग रहा होगा कि अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग तो ये क्या होता है। तो कई बार डेफिनेशन आप लोगों को पूछ देता है और दुनिया भर का 4 का एग्जाम्पल दे देगा कि ये मार्केटिंग वो मार्केटिंग। बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है। एफिलिएट मार्केटिंग का ये मतलब होता है अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट वेयर you will promote others or people offer or services on your website। वही है कि अगर मैं अपनी वेबसाइट पे या चैनल पे अगर मैं ऐड वगैरह कोई लगवाता है तो उसको क्या करने पड़ेंगे, उसको पैसे चार्जेस करने पड़ेंगे, और ये इस टाइप का क्या है, मार्केटिंग है। जैसे कि होस्टिंग वीडियो एड्स विथ यूट्यूब के साथ अपलोडिंग लिंक्स। तो कई बार आप क्या करते होंगे, जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि होता है ऐसा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को और आप लोग के साथ भी होता होगा। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई क्रीम यूज़ करना है। मान लीजिए कि हम देखते हैं ना स्किन वाइटनिंग के लिए, गोरा होने के लिए क्या करें, तो 2 दिन में गोरा हो जाए, 1 दिन में गोरा हो जाए, रातों रात में गोरा हो जाए, ऐसा आप देखते होंगे, होता भी है यूट्यूब वगैरह में ऐसे, ठीक है। या फिर जनरली हीरोइंस वगैरह लोग ये सब चीज़ का ऐड करते हैं कि आप ये क्रीम यूज़ कर लीजिए, शैम्पू बाल झड़ने को रोकने से कैसे किया जाए, क्या टिप्स है, क्या ये है वो है। तो वो ऐड करते हैं, ऐड के बाद वो एक लिंक देते हैं, बोलते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, इतने ये है। जैसे नायका का ऑफ़र चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, मतलब कोई बॉय है, उसको जिम जाना है, तो जिम मटेरियल के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं हीरो हीरोइन लोग या जो भी है जिनका ज़्यादा चलता है। बोलेंगे कि लिंक में आप क्लिक करिए। एक तो वो ऐड भी कर रहे हैं, साथ ही साथ लिंक भी प्रोवाइड करते हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके इस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। तो अब क्या यूज़र क्या सोचता है, अरे अब मैं कहाँ से अलग से सर्च करूँ, मैं क्या करता हूँ, यहीं लिंक में क्लिक कर देता हूँ, मुझे प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा होता है कि नहीं, आप लोग बताइए। तो इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। समझ में आया? जब हम किसी और का, पीपल का, अदर पार्टी का ऑफ़र एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करके उनके ऐड हम अपने यूट्यूब वगैरह में लगाएं या फिर गूगल में लिंक वगैरह दें, उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। समझ में आया आप सभी लोगों को? फिर आता है ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग आप लोगों को पता ही है क्या होता है। कस्टमर के साथ नया प्रोडक्ट मान लीजिए आया है, आप अपना जीमेल का भी खोल करके देखिएगा, उसमें 3 टाइप से रहता है। एक तो जो आप लोगों का मेन जो मेल्स आता है वो, उसके अलावा प्राइमरी एंड सोशल रहता है, और एक प्रमोशन वाला भी एक कॉलम आता है। क्लिक करके देखिएगा कभी, ये ज़रूर आप लोगों को दिखाई देगा। तो उस प्रमोशन वाले जो कॉलम रहता है उसमें नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कोई डिस्काउंट आया है, या फिर कोई वीडियोज़ है या अपकमिंग कुछ आने वाला ऑफ़र, वहाँ पर उसको शो किया जाता है। तो इसे कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। समझ में आया आप सभी लोगों को? या फिर आप लोगों का बर्थडे आने वाला रहता है, तो उस बर्थडे के लिए क्या है, आपको पहले से ही ऑफ़र आता है। जैसे टाइटन का है, टाइटन i+ का, टाइटन का, लेंसकार्ट का, ये सारे का क्या ऑफ़र आता है कि आपका बर्थडे है, आपके बर्थडे के लिए हम ये सरप्राइज़ देना या आपको हम ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके को कहते हैं हम ईमेल मार्केटिंग। समझ में आया आप सभी लोगों को? प्लीज़ आप लोग बताएं समझ में आया है कि नहीं आया है। फिर आ जाता है हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड फुल फॉर्म इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जो आप लोग कभी सुने होंगे या फिर आप लोग नहीं सुने होंगे। ऐसा होता है कई बार कि ये चीज़ तो हम सुने रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता है। वो चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है और चांसेस है कि एक ना एक फुल फॉर्म इस साल भी ज़रूर आए, ठीक है। तो कॉस्ट पर क्लिक, नाम से समझ में आ रहा है, एक क्लिक का पैसे, चार्जेस, ठीक है। तो ये गूगल वगैरह का होता है, जैसे कि बहुत सारे जो ऐड वगैरह लगते हैं उस पर क्लिक करने से पैसे मिलते हैं। मुझे नहीं मिलेंगे, मतलब जिसका जो पब्लिशर है, जिसका वेबसाइट वगैरह है, गूगल वगैरह को मिलते हैं, ठीक है। तो ये है कॉस्ट पर क्लिक, इसका फुल फॉर्म होता है मीन्स दैट यू पे फॉर ईच क्लिक ऑन योर ऐड, ठीक है। क्लिक करने के पैसे बनते हैं।
फॉर CPC बिडिंग कैंपेन, जो कैंपेन्स वगैरह लगते हैं, यू सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड्स और सिंपली मैक्सिमम CPC, मतलब एक मिनिमम और एक मैक्सिमम रख दिया जाता है। एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए एक क्लिक के $1 रुपये मिलेंगे, $1 पैसे मिलेंगे, मतलब $1 चार्जेस मिलेंगे। तो ये मैक्सिमम सेट कर दिए कि $10 तक मिलेगा, इसे कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। समझ में आया? अब कॉस्ट पर लीड क्या होता है? CPL अगर आपको दिखाई दे कहीं डिजिटल मार्केटिंग में तो वो होता है कॉस्ट पर लीड। कॉस्ट पर लीड वगैरह मतलब ये है कि लीड किसी एक यूज़र को, मान लीजिए एडवर्टाइज़र पे करता है, जैसे कि कॉस्ट पर लीड CPL इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग प्राइसिंग मॉडल वेयर बाय द एडवर्टाइज़र पे अ प्री एस्टैब्लिश्ड प्राइस फॉर ईच लीड जनरेशन। मतलब जैसे हम साइनअप वगैरह करते हैं, कई बार होता है ना कि हम साइनअप कर देते हैं, उसको हम क्लिक करते हैं, तो साइनअप करने की वजह से क्या है, लीड होते हैं। लीड मतलब एक यूज़र क्रिएट होते जाता है, क्योंकि मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर में कोई प्रमोट कर रहा है, उसका लिंक दे रहा है, साइनअप का ऑप्शन दे रहा है, तो जैसे ही साइनअप किए मतलब एक लीड जनरेट हो गया, मतलब एक यूज़र आपके इसमें आ गया, एक कस्टमर जनरेट हो गया। तो सिंपल वर्ड में बोलते हैं कस्टमर जनरेट होना है। CPL इज़ ऑफन यूटिलाइज्ड बाय बिजनेस हु सेल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज और हाई वैल्यू प्रोडक्ट। समझ में आया? कॉस्ट पर लीड, तो कॉस्ट पर लीड ऑफन एब्रिविएटेड एज अ CPL इज एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्राइसिंग मॉडल वेयर द एडवर्टाइजर पे फॉर एन एक्सप्लिसिट साइन अप फ्रॉम अ कस्टमर इंटरेस्टेड इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफर। ठीक है, साइन अप करने वगैरह के जितने लोग साइन अप करेंगे उसका कुछ चार्जेस होते हैं, कॉस्ट होते हैं जो एडवर्टाइज़र को पे करना होता है, तो इसे ही हम कहते हैं कॉस्ट पर लीड। इट इज़ ऑल्सो कॉमनली नोन एज द ऑनलाइन लीड जनरेशन, इसे ऑनलाइन लीड जनरेशन भी कहते हैं। समझ में आया? अब आता है CPM। तो CPM आई थिंक आप सभी लोग सुने होंगे, अगर जो यूट्यूबर्स होंगे, यूट्यूब वगैरह पे वर्क करते होंगे तो उन्हें तो ये मालूम ही होना चाहिए कि कॉस्ट पर 1000 CPM क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये तो कॉस्ट पर 1000 है तो इसका नाम CPT होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ये CPM होता है, माइल होता है, या फिर अगर लैटिन वर्ड में देखूँ तो 1000 को कहते हैं, 1000 यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो माइल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लैटिन वर्ड फॉर 1000। तो कॉस्ट पर 1000 CPM, अगर देखिए ये फुल फॉर्म आता है CPM, तो मैं ये कह रही हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो लगाएंगे, अगर जिनको पता नहीं होगा कॉस्ट पर मिलियन लगा देंगे, कॉस्ट पर और कुछ लगा देंगे, कॉस्ट पर मीटर लगा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो, लेकिन ये कॉस्ट पर माइल या फिर कॉस्ट पर 1000 है। समझ में आया? It is a marketing term which is used to denote the price of 1000 advertisement impression on one web page। मतलब एक वेब पेज वगैरह में 1000 इम्प्रेशन, 1000 लोग क्लिक करने चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं कॉस्ट पर 1000। इतने इम्प्रेशंस पढ़ने ही पढ़ने चाहिए यूज़र्स के। इफ़ अ वेबसाइट पब्लिशेस $2 CPM, that means an advertiser must pay $2 for every 1000 impression of its ad। अगर कोई एडवर्टाइज़र है, मान लीजिए वो ऐड लगाना चाह रहा है, तो 1000 बार अगर इम्प्रेशन आया है तो $2 उसके चार्जेस होते हैं। $2 CPM का मतलब ही यही है कि उनके ऐड वगैरह में 1000 क्लिक किए गए हैं, 1000 इम्प्रेशन है, 1000 यूज़र ने उन्हें देखा है, तो इसे कहते हैं हम लोग कॉस्ट पर 1000। M स्टैंड फॉर द माइल विच इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर 1000। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग प्लीज़ बताएं, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि मज़ा आ रहा है कि नहीं। देखिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बता रही हूँ, हो सकता है थ्योरेटिकल लिखा होगा, लेकिन जिस भी स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि मैम कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैम बिल्कुल इंग्लिश नहीं समझ में आती, मैम हम लोग क्या करें, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, ना CRM समझ में आ रहा है, ना इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है, तो करे क्या? तो देखिए आप लोग लेक्चर अच्छे से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार में समझिए। मैं प्योर शुद्ध हिंदी वर्ड यूज़ करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, हिंदी में से समझाती हूँ, और इंग्लिश में नोट्स रहते हैं ताकि जो इंग्लिश वाला स्टूडेंट है उसे इंग्लिश समझ में आए, जो हिंदी वाला स्टूडेंट है उसे हिंदी समझ में आए, हिंदी में समझ में आए। इसके लिए आप लोगों को बार बार लेक्चर देखना होगा, अच्छे तरीके से देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर नोट्स का आप लोग रिवीजन कर लिए, यही एक बेस्ट सोल्यूशन है, और 100% मैं ये गारंटी देती हूँ कि इससे अच्छा लेक्चर आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मतलब कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉल टू एक्शन हम देख लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है 4th वाला, कॉल टू एक्शन, जिसे हम CTA कहते हैं। कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई चीज़ है,
कॉल टू एक्शन इज़ अ प्रॉम्प्ट ऑन अ वेबसाइट दैट टेल्स द यूज़र टू टेक सम स्पेसिफाइड एक्शन। मतलब आपने विजिट कर लिया हमारा वेबसाइट, अब भाई आइए हमारे से साइन अप करिए और हमारा परचेज़ करिए, तो कुछ एक्शन लीजिए, सिर्फ देखिए मत। अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं यूज़र्स वगैरह जो क्लिक करके फिर उसे परचेज़ भी करते हैं, ठीक है, तो उस परचेज़ को या उस साइन अप को एक्शन लेना, इसीलिए इसे कह रहे हैं कॉल टू एक्शन। समझ में आया? और कॉल टू एक्शन इज़ टिपिकली रिटन एज अ कमांड और एक्शन फ्रेज सच एज साइन अप लिखा रहता है, कई बार आप देखते हैं बाय नाउ लिखा रहता है, और जनरली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ बटन और अ हाइपर लिंक। और इतने सारे मार्केटर बैठे हैं, स्मार्ट लोग होते हैं कि कोई भी चीज़ आप सर्च किए, मान लीजिए कोई भी आप चीज़ सर्च किए, आसपास की चीज़ें अपनी है, तो उसके बाद तुरंत आप लोगों को एक लिंक में लेकर के जाता है, हाइपर लिंक जिसे हम कहते हैं। क्लिक किए और तुरंत वहाँ लेकर के चला गया और फिर बाय नाउ और साइन अप का ऑप्शन आ गया, तो बहुत सारे यूज़र उसमें फंस जाते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन। इन डिजिटल मार्केटिंग दिस कैन टेक अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट ऑन अ बटन, ठीक है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई एक लिंक भी हो सकता है, या फिर ईमेल के थ्रू भी आ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है जो प्रमोशन वगैरह के लिए ईमेल्स आते हैं, प्लीज़ आप लोग उसे क्लिक मत क्या करिए, वो स्पैम होता है, कई बार डेटा वो चुराने की भी कोशिश करते हैं, कई बार ऑथेंटिक भी होता है, तो ये सब चीज़ में आप लोगों को थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, ठीक है। CTR ऑफन लिंक्स टू अ वेब पेज वेयर द यूज़र कैन टेक फर्दर एक्शन, ले सकते हैं, तुरंत लेके गए और खोले, जैसे कि वो ये आपने सर्च किया, तुरंत अमेज़न लेकर के जाएगा अपने वेबसाइट पे कि हाँ आप हमारे से चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉल टू एक्शन। इट इज़ अ मार्केटिंग टर्म फॉर एनी डिज़ाइन टू प्रॉम्प्ट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स और एनकरेज एन इमीडिएट सेल के लिए ये सब किया जाता है, ठीक है। अब आता है आप लोगों का ज़बरदस्त, जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर में आता है, क्लिक आया हुआ है, क्लिक थ्रू रेट CTR, यही पूछा था कि नहीं पूछा था, आप लोग बताइए। तो मैं इस तरीके से कोशिश करती हूँ कि ये क्वेश्चन तो आप लोगों का कवर हो ही, क्लिक थ्रू रेट, लेकिन उससे रिलेटेड और क्या क्या टर्म आ सकता है अब की क्लास में, अब के एग्ज़ाम में, वो भी लेकर के चलती हूँ। तो क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, अब आप यहाँ पर देखिए, रेशो, सबसे पहली बात तो ये एक रेशो है, ये शो करता है कि दैट हाउ ऑफन पीपल सी योर एड्स और फ्री प्रोडक्ट लिस्टिंग अप क्लिकिंग इट, कितने लोग आपके एड्स देख रहे हैं, उस पर क्लिक कर रहे हैं, उसको कहते हैं एक रेशियो। फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो वो भी मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। एंड क्लिक थ्रू रेट कैन बी यूज टू गेज हाउ वेल योर कीवर्ड्स एंड एड्स एंड फ्री लिस्टिंग आर परफॉर्मिंग, मतलब कितना अच्छा आप लोगों का जो कीवर्ड्स है, ऐड वगैरह है, वो परफॉर्म कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर अच्छा दिखेगा कोई चीज़, जाहिर सी बात है सुंदर दिखेगा, उस पर हम क्लिक करते हैं, अगर कोई चीज़ रेलिवेंट होगा उस पर हम क्लिक करते हैं, तो ये शो करता है। समझ में आया? सो CTR इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ क्लिक दैट योर एड रिसीव एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड इज शोन, मतलब कितने बार डिवाइड किया गया है उस पर डिपेंड करता है, और ये कितने क्लिक्स आए हैं। समझ में आया? मतलब यहाँ पर ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैड 5 क्लिक एंड 100 इम्प्रेशन, मान लीजिए किसी ऐड को, जो ऐड चलता रहता है, 100 लोग उस ऐड को देखें और 5 लोग उस पर क्लिक करें, तो क्या हो जाएगा, 5 लोग क्लिक किए तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इम्प्रेशन इज इक्वल टू 5%, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो 5% आएगा, 5/100 इंटू 100 करेंगे 5% आया। तो ये होता है CTR, एक रेशियो है। अब फुल फॉर्म अगर आप लोग से पूछता है तो वेरी इजी, बहुत ही ईजी है। क्लिक्स मतलब नंबर ऑफ पीपल हु क्लिक द ऐड। कई बार हम यूट्यूब में ऐड आता है, साइड में चलते रहता है, स्किप कर देते हैं, कई बार हम उस पर क्लिक कर देते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताइए। तो कितने लोग, कितना इम्प्रेशन गया उस ऐड पे और कितने लोग उसको क्लिक किए हैं, जब इसका हम रेशियो लेंगे तो ये CTR बनता है। सो नंबर ऑफ पीपल हु क्लिक द ऐड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, मतलब नंबर ऑफ पीपल हु सॉ द ऐड, इम्प्रेशन का मतलब कितने लोग देखे हैं, सॉ द ऐड इंटू 100 इज इक्वल टू CTR। इस पे बेस देखिए न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, सिर्फ डेटा दे देगा, आप लोगों को CTR पूछेगा। तो अगर मान लीजिए 5 क्लिक हुए हैं, 100 इम्प्रेशन है, तो 5/100 इंटू 100 इक्वल टू 5% रेशियो है। समझ में आया? तो एक लास्ट में और बता देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे चीज़ें। रेवेन्यू पर 1000 RPM, फुल फॉर्म फिर से देख लीजिए। RPM का अगर आपको फुल फॉर्म पूछता है
तो अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं आरपीएम, अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो रोटेशन पर मिनट या फिर रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, जनरली आप सभी लोगों को मालूम है। लेकिन यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के टर्म्स में हम इसे रिवेन्यू मतलब कितना आया हुआ है, कितने हमारे पैसे बन रहे हैं, रिवेन्यू पर 1000 जिसे हम आरपीएम कहते हैं। इट इज़ अ रिवेन्यू पर 1000 इम्प्रेशन और रिवेन्यू पर 1000 इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। मतलब दिस नंबर कम्स फ्रॉम द अर्निंग दैट आर एस्टिमेटेड फॉर एवरी 1000 इम्प्रेशन योर एड्स रिसीव। कितने 1000 इम्प्रेशन अगर ऐड में है तो उससे कितने पैसे बनते हैं, वो सब चीज़ शो करता है। तो ये सारा पूरा यूट्यूब का टर्म है, डिजिटल मार्केटिंग का टर्म है। तो देखिए आज की क्लास में मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही डिस्कस करना चाहूँगी, अदरवाइज़ क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टर्म भी है। तो नेक्स्ट और भी कुछ टर्म बचे हुए मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी आप सभी लोगों से। तो आज की क्लास मज़ा आई कि नहीं मज़ा आई, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और फटाफट से अच्छे से लेक्चर आप लोग देखा करिए। और देखिए हर एक लेक्चर को आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने क्लास 1 देखा। मैं कई बार देखती हूँ स्टूडेंट आप लोग ऐसा करते हैं कि पहली दूसरी क्लास तो आप लोग ज़बरदस्त तरीके से देखते हैं, क्योंकि डेटा भी दिखाता है मुझे कि कितने लोग देखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होते जाते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों अच्छे से जुड़ते नहीं हैं। एक सीक्वेंस होनी चाहिए, एक एक लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th या 6th क्लास में कुछ मैंने ऐसा बता दिया हो जो आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जो अच्छे तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे, PDF पढ़ेंगे और फिर टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करके आप अपना मार्क्स ले करके आएंगे। अदरवाइज़ कोई सोचेगा सिर्फ मैं पहली लेक्चर देख करके फिर उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, मेरा तो पूरा CRM मार्केटिंग इकोनॉमिक्स सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। अगर मेहनत हो रही है तो आप लोगों के लिए हो रही है, उसका आप लोग ज़्यादा पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच। तो फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू टीचर्स डे के विशेस के लिए, थैंक यू वेरी मच।